अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मिस्र के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये एक ऐसा मुल्क है जो एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से पूरी दुनिया में मशहूर है। आज की इस वीडियो में हम आपको मिस्र से मिलने वाली कदीम और मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एनिशेंट ज़ू। दोस्तों, 19वीं सदी में इंग्लैंड के दो आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स और फ्रेडरिक मिस्र में खोज कर रहे थे कि इन्हें काहिरा से 600 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा मैदान मिला। ये जगह काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल थी। जब उन्होंने वहाँ खुदाई शुरू की तो इन्हें वहाँ से 1000 से भी ज़्यादा जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हर किस्म के जानवर शामिल थे, जिनमें कुत्ते, बिल्लियाँ, मगरमच्छ, चीते और इवन के हाथी भी शामिल थे। 2 साल तक इस जगह की खुदाई होती रही और इन्हें ये हड्डियाँ मिलती रहीं, हत्ता कि इन्हें बहुत से मम्मीफाइड एनिमल भी मिले थे। आर्कियोलॉजिस्ट इस दरियाफ्त से बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कदीम मिस्रियों ने एक ही जगह पर इतने ज़्यादा जानवर क्यों इकट्ठे किए थे। रिसर्चर इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये एनिशेंट इजिप्ट का बनाया हुआ एक ज़ू था, जिसके अंदर ये सारे जानवर रखे गए थे। इस कौम ने लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए एक ज़ू बनाया हुआ था। इसका खाका आज के जदीद ज़ू की तरह था। इसे दुनिया में बनाया जाने वाला पहला ज़ू कहा जाता है। हैरानगी की बात यह है कि सदियों पुरानी कौम की सोच आज कल के जदीद दौर से इतनी ज़्यादा मुशाबत रखती थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। जाइंट फिंगर। दोस्तों, आज तक मिस्र में जो भी डिस्कवरीज की गई, इनमें सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रेंजर थ्योरी एक जाइंट फिंगर का मिलना है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक जाइंट फिंगर की है। इस फिंगर की लेंथ 38 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। सुनने में तो ये बात फेक लगती है, भला किसी इंसान की इतनी बड़ी उंगली कैसे हो सकती है। जब इसे दरियाफ्त किया गया था तो साइंसदानों को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये एक उंगली भी हो सकती है। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो साइंसदान ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि ये सच में एक इंसान की उंगली है। हैरानगी की बात यह है कि इसके साथ बाकी जिस्म का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ ये एक उंगली ही दफन की गई थी। साइंसदानों ने इसकी खोज लगाने की बहुत कोशिश की कि इतनी बड़ी फिंगर आखिर किस इंसान की हो सकती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। इनका कहना है कि ये जिस इंसान की भी है, इसका कद 12 से 13 फुट के दरमियान होगा, लेकिन वो कौन था, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। पुलिस मंकीज। दोस्तों, अगर मिस्र की तारीख की बात की जाए तो इसमें इतनी मिस्ट्रीज हैं कि इन्हें इंसान शायद कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता। 1994 में कुछ मिस्री आर्कियोलॉजिस्ट कदीम मिस्र की मुक़द्दस तहरीरों पर रिसर्च कर रहे थे तो इन्हें पता चला कि वो लोग मंकीज़ को मुजरिम पकड़ने के लिए ट्रेन करते थे। पहले तो उन्होंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को खुदाई के दौरान बंदरों की मम्मीफाइड स्टैचूज मिले। मिस्र की कदीम ज़मान में इन्हें बैम्बूज कहा जाता था। जब इन बंदरों की मम्मीज़ पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये बंदर वाकई ही में पुलिस का काम करते थे। ये काम बंदरों को इसलिए सिखाया जाता था क्योंकि ये क्रिएचर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता था और किसी की मदद नहीं कर सकता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। स्क्रीमिंग मम्मी। दोस्तों, अगर मम्मीज़ की बात की जाए तो मिस्र में मम्मीज़ का मिलना एक आम सी बात है, लेकिन हाल ही में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को मिस्र के अंदर एक ऐसी मम्मी मिली है जिसे देखकर कोई भी बंदा डर जाएगा। ये जो बॉडी आप देख रहे हैं, इसे स्क्रीमिंग मम्मी का नाम दिया गया है। इसका फेस ऐसा था कि जैसे ये मम्मी चीख रही हो। ये इजिप्ट से मिलने वाली स्केरी मम्मीज़ में से एक है। एनिशेंट इजिप्ट मरने वाले की बॉडी को प्रिजर्व करने से पहले इसके अज़ा सीधे कर देते थे और इन्हें मुलायम कपड़े में लपेटा जाता था, लेकिन ये मम्मी भेड़ की खाल में कवर थी। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यह मम्मी किंग रेमस III के बेटे की थी। इसका नाम प्रिंस पेंटियोर था
اور اس نے اپنے باپ کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی یہ کوشش بالکل ناکام ہو گئی تھی اور اس نے سزا ملنے سے پہلے ہی خودکشی کر کے اپنی جان لے لی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ اس کی موت بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں ہوئی تھی، لیکن اسے سزا کے طور پر اسی حالت میں دفن کر دیا گیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ممی بہت کریپی ہے۔